हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए सेट चैप्टर के अंदर ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट वन भी बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। अरे सेट होता क्या है, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन और उसके बेसिक जो टूल्स हैं उन पर हमने डिटेल में डिस्कस किया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी उन 2 वीडियोज़ को देखकर सेट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे सेट चैप्टर के अंदर ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट वन के अंदर अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो क्या है क्वेश्चन देखिए। फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, आपके पास ए एंड बी क्या हैं, 2 सेट हैं, ठीक है जी। द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, तो वैल्यू ऑफ ए माइनस बी क्या होगा। अब देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये मेरे पास एक सेट ए है और एक सेट मेरे पास क्या है, बी है। ये सेट ए है और ये सेट क्या है, बी है, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए, जैसे कि हमें पता है कि ये जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं ए माइनस बी, और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बी माइनस ए। तो हम कहते हैं कि ए माइनस बी का मतलब होता है ओनली ए, या फिर हम कह सकते हैं इसको ए बट नॉट बी, ठीक है। मतलब ए सेट का वो पार्ट जो बी के पास नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ए माइनस बी का मतलब वेन डायग्राम में देखें तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है आपका, ए माइनस बी। इसको हम कैसे बोलते हैं, ओनली ए या फिर ए बट नॉट बी, ठीक है जी। और सेट की फॉर्म में उसे कैसे लिखते हैं बच्चों, देखिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपके पास यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है कि ए एंड बी आर टू सेट, देन ए माइनस बी इज ओनली ए, या फिर ए बट नॉट बी, या फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो बी के पास नहीं होगा, इट्स मीन्स। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द नल सेट। अरे नल सेट क्या होता है, जिस सेट के पास कोई एलिमेंट नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, नल सेट बोलते हैं। क्लियर आपका। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है, बट इस सेट के पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इट्स मीन्स ये कौन सा सेट है बच्चों, नल सेट। इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, फाई। तो फाई का मतलब भी क्या होता है बच्चों, नल सेट होता है, ठीक है। ये हमारी कौन सी फॉर्म है बच्चों, रोस्टर फॉर्म। कि जैसा कि आपको पता है कि जो सेट का जो इंट्रोडक्शन की 2 वीडियो मैंने यहाँ पर दे रखी हैं, उन दोनों वीडियोस को अगर आप देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सेट होता है उसको लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म और एक होती है आपकी रोस्टर फॉर्म। तो किसी भी सेट को न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करना क्या होता है, आपका रोस्टर फॉर्म होता है। और किसी भी सेट को अगर हम स्टेटमेंट की फॉर्म में क्या करें बच्चों, कन्वर्ट करें, तो क्या होती है, आपकी सेट बिल्डर फॉर्म होती है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, तो नल सेट का मतलब क्या है बच्चों, ये ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। इट्स मीन्स एक्स सच डेट एक्स डज नॉट इक्वल टू एक्स, मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस सेट के अंदर लाई करेगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर बोलता कि नल सेट को हमें रोस्टर फॉर्म बतानी है तो आपका डी ऑप्शन या फिर बी ऑप्शन क्या होते हैं, बिल्कुल आपके करेक्ट होते हैं। अब बात करते हैं इसमें क्या, क्वेश्चन नंबर 3 की। इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, देन द वैल्यू ऑफ एन ए यूनियन बी। ये नंबर ऑफ ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, या फिर एन ए यूनियन बी कैसे फाइंड करेंगे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ए और बी अगर आपके पास 2 सेट हैं तो उनको डिसजॉइंट कब कहेंगे बच्चों, जब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। क्योंकि हमें पता है कि अगर ए और बी का डायग्राम कुछ ऐसा बना तो इट्स मीन्स ए और बी के पास कुछ एलिमेंट हमारे पास क्या हैं, कॉमन है। और इस टाइप के डायग्राम का मतलब होता है कि ए और बी जो सेट है उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इट्स मीन्स वो दोनों सेट क्या हैं बच्चों, डिसजॉइंट सेट हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है, उसके पास 1 और 2 2 एलिमेंट हैं। एक सेट मेरे पास बी है, उसके पास 3, 4, 5 ये 3 एलिमेंट हैं, ठीक है बच्चों। इट्स मीन्स हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर कौन से सेट, डिसजॉइंट सेट। और आपको एक फॉर्मूला भी पता होगा बच्चों, एन नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है बच्चों। अब हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, एन ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो हमें पता है
ए के पास कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे वो तो यहाँ आ जाएंगे, बी के पास जो एलिमेंट होंगे वो यहाँ आ जाएंगे, और हमें पता है कि ए और बी कौन से सेट है बच्चों, डिसजॉइंट सेट है। इट्स मीन्स ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा बच्चों, 0। और अगर ये 0 हो जाएगा तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। ठीक है बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका, देखिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 4 की। फॉर एनी सेट ए देन द वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ओवर ए कॉम्प्लीमेंट। किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का अगर हमें दोबारा से कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो वही सेट आता है बच्चों। तो पहले बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों, मान लीजिए ये मेरे पास एक यूनियन सेट है और ये मेरे पास एक सेट है, और ये सेट क्या है बच्चों आपका ए। तो जो भी एलिमेंट ए के पास होगा वो इस सेट के अंदर होगा, और जो एलिमेंट ए के पास नहीं होगा वो इस सेट के बाहर होगा। इट्स मीन्स ये जो बाहर वाला पोर्शन है ना बच्चों, ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ये जो बाहर वाला पोर्शन है बच्चों, ये क्या है आपका एक्चुअल में ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिए कि किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो उसमें नहीं होगा और उसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वही सेट ओवर आ जाएगा। तो इट्स मीन किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का अगर हम दोबारा से कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ऑलवेज वही सेट आएगा। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन कौन सा आपका ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप चाहें तो मैं इसको एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लीजिए बच्चों मेरे पास एक सेट यू है, उसके पास 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट है। एक सेट मेरे पास ए है, 1 और 2 2 एलिमेंट है। अब मान लीजिए मुझे निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो ए के पास नहीं होंगे। तो इट्स मीन्स हम क्या करेंगे बच्चों, यू में से ए को माइनस कर देंगे। तो यू माइनस ए का मतलब है, तो 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया बच्चा आपका 3 और 4। ठीक है जी, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया 3, 4। अब हमें इस कॉम्प्लीमेंट का अगेन क्या निकालना है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट। तो अगेन हम u में से इसके कॉम्प्लीमेंट को क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे। तो u में से अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट को माइनस करूंगा तो क्या आएगा बच्चों, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4, तो अगेन क्या आएगा 1 एंड 2। और ये सेट किसके बराबर है बच्चों, ए के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट निकालने पे वही सेट आता है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है बच्चों आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट देन द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट कब होते हैं, जब उनमें इंटरसेक्शन कुछ नहीं होता। और जब इंटरसेक्शन कुछ नहीं होता हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा बच्चों आपका, 0 आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया था मैंने आपको। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स। आपके पास ए कोई सेट है और उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है बच्चों, n एलिमेंट्स हैं। तो हमें बताना है उसमें कितने सबसेट होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है 2 की पावर n। ठीक है बच्चों, इसको मैं एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ आपको। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है, इसके पास कितना एलिमेंट है, मान लीजिए बच्चों 2 एलिमेंट है। और मैंने आपसे पूछा कि हाउ मैनी सबसेट ऑफ सेट ए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 की पावर n। 2 तो बेस पे आपका हमेशा रहेगा और n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। तो देखिए बच्चों 2 तो आपका बेस पे हमेशा रहेगा और इस सेट में कितने एलिमेंट है बच्चों, 2 एलिमेंट है। तो इसका मतलब कितने सबसेट होंगे, इसमें 4 सबसेट होंगे। सबसेट का मतलब होता है वो सेट जो इस सेट के अंदर क्या करेंगे बच्चों, लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो किसी भी सेट का अगर आपको सबसेट निकालने हो, नंबर ऑफ सबसेट पूछे हो, तो आप कहेंगे 2 की पावर n। 2 बेस पे ऑलवेज रहेगा और n का मतलब है कि इस सेट में कितने एलिमेंट हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक सेट b है, उसमें मेरे पास 3 एलिमेंट हैं और मैंने कहा इसके क्या बताने हैं बच्चों, हमें सबसेट निकालने हैं, नंबर ऑफ सबसेट। तो फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, 2 की पावर n। इट्स मीन्स 2 की पावर 3। तो कितने सबसेट रहेंगे बच्चों, 8 सबसेट रहेंगे। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए मुझे इस सेट के सबसेट निकालने हैं। तो एक होता है 5, एक सेट 1, एक 2 और एक 1 एंड 2। ये सारे सेट क्या करते हैं बच्चे, इस सेट के अंदर लाई करते हैं। इट्स मीन्स ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सबसेट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इफ़ ए सबसेट
ए सबसेट ऑफ बी देन द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए बच्चों, ए सबसेट है बी का, इट्स मीन्स ए के सारे एलिमेंट बी के पास हैं। ठीक है बच्चों, जब हम कहते हैं ना कि ए क्या है, बी का सबसेट है, इट्स मीन्स ए के सारे एलिमेंट बी के पास हैं। तो कुछ इसको डायग्राम से समझ सकते हैं। मान लीजिए बच्चों, ये मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है और ये मेरे पास एक सेट बी है। तो इस डायग्राम को देख के हमें ये लगता है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए लाई इन बी। ए के सारे एलिमेंट किसके पास हैं, बी के पास हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी देन द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए बच्चों, अगर मैं ए और बी में इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करूं तो क्या आएगा बच्चों, ए आएगा। ठीक है बच्चों, कैसे, इसको हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए बच्चों, मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है, इसके पास 1 और 2 दो एलिमेंट हैं। एक सेट मेरे पास बी है, इसके पास 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट है। तो मैंने कहा आपसे कि ए इंटरसेक्शन बी बताइए। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है जो ए और बी में कॉमन आएगा। तो देखिए बच्चों, कॉमन क्या है, 1 एंड 2। और अगर हम ध्यान से देखें तो ए के सारे एलिमेंट बी के पास हैं, ए के सारे एलिमेंट बी के पास है, तो इट्स मीन्स ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। तो उस केस में इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो 1 2 का मतलब क्या आ गया बच्चों, ए आया। तो हम कह सकते हैं कि जब ए बी का सबसेट होता है तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा बच्चों, ए के बराबर होगा। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट बैठेगा बच्चों, ध्यान से देखिए ए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, इफ़ ए सबसेट बी देन द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। अब देखिए बच्चों, हमें पता है कि ए के सारे एलिमेंट बी के पास हैं, तो इसका मतलब ए बी का क्या है, सबसेट है। तो इसका मतलब ए और बी में जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा बच्चों, ए आएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपसे, बात करूं कि भैया हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो देखिए भैया, इसी एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, ए के पास क्या है, 1 एंड 2 है, और बी के पास क्या है बच्चों, 1 2 3 4। अगर हम कहेंगे ए यूनियन बी फाइंड करो तो क्या आएगा बच्चों, 1 2 3 एंड 4। तो 1 2 3 एंड 4 का मतलब हम कह सकते हैं कि क्या आएगा बच्चों, बी आएगा। तो इट्स मीन्स हमें दो बातें याद रखनी है। जब कभी ऐसा लिखा हो कि ए सबसेट बी, इट्स मीन्स ए एंड बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो ए आएगा। और ऐसे हम कह सकते हैं कि जब कहा जाए कि ए सबसेट ऑफ बी, इट्स मीन्स ए और बी का जो यूनियन आएगा वो क्या आएगा बच्चों, आपका बी आएगा। तो इस तरीके से हमने सेट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 1 क्या कर लिया बच्चों, कंप्लीट कर लिया। और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।